बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। डेवलपिंग स्टोरी है, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से। अफगानिस्तान की फ़ौज ने यह ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। शहादतों की पाकिस्तान की साइड पर इत्तलात हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने इस वक्त अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए घुमसान का जो रन पड़ा है उसमें अफगान साइड को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस कॉन्फ्लिक्ट की मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इस पूरे इशू की क्रेडिबल रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बगैर वक्त जाया किए नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया के अंदर पाकिस्तान पर ऑफिशियली अटैक करने का रिटेलिएशन में, ये उनका कहना है कि जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ जिनकी ये सरपरस्ती कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, उनका जवाब देने के लिए इन्होंने अब खुद से मैदान में उतरने का फैसला किया। अब अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अफगानिस्तान की मिलिट्री क्या कहती है? लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट फॉलोइंग एयर स्ट्राइक्स ऑन काबुल। काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक्स के बाद हमने पाकिस्तान की पोस्टों पर जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो शुरू कर दी हैं। और इनका यह कहना है कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर है, उसने यह प्रेस रिलीज जारी किया है कि उसके यूनिट्स ने पाकिस्तान की मिलिट्री की चेक पोस्ट पर पाक अफगान बॉर्डर पर हमला किया है, नंगरहार और कुनड़ जो सूबे हैं वहां पर। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि ये ऑपरेशंस जो हैं ये रिस्पांस है पाकिस्तान की रीसेंट एयर स्ट्राइक जो काबुल पर हुई उसका। अब जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं नाज़रीन इकराम, उनके मुताबिक एक इंतहाई घुमसान का रन जो है वो पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर और अफगान जो इस वक्त फौजी हैं, अफगान तालिबान जो हैं, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट टीटीपी, ये अफगानिस्तान की फौज है। और इनकी जो आर्मी की 201 खालिद बिन वलीद कोर है, उसने अपना यह एलामिया जारी किया कि भाई हम पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। अब कुरम डिस्ट्रिक्ट में यह गावी का एरिया है नाज़रीन इकराम। इनिशियली यहां पर हल्के हथियारों से फायरिंग की गई, लेकिन उसके बाद हैवी आर्टिलरी जो है उसे डिप्लॉय किया गया। दोनों साइड से बड़े पैमाने पर नुकसान जो है उसकी इत्तलात इनिशियली मौसूल हुई। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान के दरमियान ये जो इस वक्त लड़ाई जारी है, ये ऑन गोइंग है, ये डेवलपिंग सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी फायर और यहां तक कि अब पाकिस्तान के एविएशन यूनिट्स जो हैं दे आर आल्सो इन द एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के एविएशन यूनिट्स जो हैं वो भी इस वक्त फजाओं के अंदर मौजूद हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेज और अफगान तालिबान जो हैं उनके दरमियान झड़पें जो जारी हैं, उनमें दोनों तरफ से तोपखाने, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और छोटे हथियारों के साथ भी मुकाबला जारी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अब तक की सबसे बड़ी एस्केलेशन है। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली ये कहा है कि उसने मुतअद्दिद पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया है। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का यह कहना है, हमारी मुतअद्दिद लोगों से बात हुई है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि बॉर्डर पोस्ट जो हैं उन पर कुनड़ सूबा, नंगरहार और नूरिस्तान, कुरम और चित्राल साइड जो हैं, 4 बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यह बताया गया कि जी हमें यहां पर फायरिंग हुई है हमारे ऊपर। और इसमें जो तशवीशनाक चीज है वो यह है कि क्योंकि दूसरी साइड पर ना उनके पास वो उस लेवल की ट्रेनिंग है, ना उस लेवल के हथियार है, ना उस लेवल की प्रिसीजन है। तो अफसोसनाक खबर यह मैं आपको दे रहा हूं कि एक लोकल आम शहरी सिविलियन जो है पाकिस्तान की साइड पर, एक पख्तून जो है वो शहीद हुआ है और एक बच्चे के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। दूसरी साइड पर ये अपनी लाशें छोड़कर किस तरह से भागे हैं उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन अफगान तालिबान जो है नाज़रीन इकराम, मैंने जिन सोर्सेज से बात की उनके मुताबिक इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की। एक कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर अटैक जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्होंने लॉन्च किया। और ये अटैक्स जो है नाज़रीन इकराम, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये बड़े सिंक्रोनाइज थे, यानी इन्होंने पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी करके बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से अटैक्स किए। लेकिन फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था, हम तैयार बैठे थे, हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं, हमारे पास जो एक्सपर्टीज हैं और हमारे पास जो एरियल पावर है। वैसे तो हमारे जो, इसमें मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि पाकिस्तान ने
ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो इस वक्त डिप्लॉय कर दी हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। और मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर ही ये खबर दे दी थी एक्सक्लूसिवली अपने सोर्सेज से, जो हमें खबर मिली थी कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं करने के लिए एडवांस्ड इन्फेंट्री मॉर्टार सिस्टम जो है, जो कि रैपिड प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है, ये शाम के वक्त ही पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिया था, अनवेल कर दिया था। और अब ये खबर आई है कि अफगान कमांड जो है पख्तिका सूबे के करीब, इनकी पूरी सप्लाई लाइन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे साथ साथ रिसीव हो रही है, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागा गया है। अफगानिस्तान की एक कमांड पोस्ट जो है, ये चौकी नहीं, कमांड पोस्ट जो है उसे डिसेबल कर दिया गया है और एक वाइटल सप्लाई लाइन उड़ा दी गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके जराये हमें बता रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स जो है वो अफगान के बॉर्डर ट्रूप्स की फायरिंग का दिया गया है और 2 अफगान चेक पोस्टें इनिशियली तबाह की गई और पांच जो हैं अफगानिस्तान के फौजी जो हैं उनके मारे जाने की इत्तलात इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 से 6 मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की अफगानिस्तान की फौज ने, अफगानिस्तान की बॉर्डर पोस्ट ने। इनकी 201 ये नंबर होता है, खालिद बिन वलीद जो कोर है इनकी आर्मी की उसने, और इसमें तमाम मकामात पर पाकिस्तान की फौज ने, FC ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर और भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान अफगान फोर्सेज जो हैं वो अपनी लाशें छोड़कर पीछे हट गए और इनका बड़े पैमाने पर वहां पर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान रेस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा है। हमारी लड़ाई नाज़रीन कराम खारजियों से है, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों से है। अब इन दहशतगर्दों को मारे जाने की अगर इतनी तकलीफ अफगान तालिबान को हो रही है और इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया के साथ जो अफगानिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बतें हैं और अफगान तालिबान, वैसे आप अंदाजा करें कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म पे हमारा कोई मौकफ नहीं है, वो भारत का अंदरूनी मामला है, भारत मुसलमानों के साथ जो मर्जी करे अफगानिस्तान और अमारात इस्लामी को इस पर कोई मसला नहीं है। मसला ये है इस वक्त के पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो प्रोटेक्टर्स ऑफ द होली मॉस्क यानी इस वक्त मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन है और अफगान जो फोर्सेस हैं और अफगान तालिबान जो हैं वो अपना वजन हिंदुत्वा के नजरियात पर चलने वाली एक रियासत जो है, एक्सट्रीमिस्ट RSS के नजरियात पर चलने वाली रियासत के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं। बट पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैं मजीद डिटेल्स जो हैं वो हासिल कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना ये स्ट्राइक्स रुकेंगी, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और इसी तरीके से पाकिस्तान जो है, आप अपनी जो सरजमीन है उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम तो कहते हैं बरादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, हमने जितनी सपोर्ट की इतनी किसी ने नहीं की, हमने जितनी खंदा पेशानी से अपने दिल अपना सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया, मुहाजिरीन के लिए हमने अपने दिल जो हैं वो अपनी नजरें बिछा दी। लेकिन इस सब के बावजूद अगर इस तरह से पाकिस्तान को इसका सिला दिया जाए कि हमारे मासूम लोग मरें, अब ऐसा नहीं होगा। द पॉलिसी ऑफ द स्टेट इज वेरी क्लियर और अफगानिस्तान को यह बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप अपनी कोर और फलाना और ढिमकाना अगर बॉर्डर पे लाएंगे तो इस तरफ से हमें 1 या 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभी तो हमने आपको मॉर्टर गोले और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जवाब अभी हम दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर हमने अपनी एरियल पावर आपके ऊपर, फजाई ताकत आपके ऊपर अनलीश कर दी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपको फिर मुंह छुपाना पड़ेगा। इसीलिए हल यह है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें और खुद को भारत का अलायकार और भारत के हाथों इस्तेमाल होने से रोकें। यह इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त जंग जारी है नाज़रीन इकराम, मैं मजीद डिटेल्स आपके सामने रखूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।